नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। जैसा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को दून विश्वविद्यालय रोड स्थित निरंजन फार्म में उत्तराखंड सीएम धामी यहां पर पहुंचे। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के 11वें अधिवेशन में प्रतिभाग किया। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के एकादश अधिवेशन में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस अधिवेशन में मंथन से जो अमृत निकलेगा वो कार्य के प्रति सभी लोगों को प्रेरणा देगा और नई ऊर्जा का संचार करेगा। डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने विभिन्न बिंदुओं की जो मांग रखी है उन मांगों का समाधान करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। देखिए, डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ का ये 81वां सम्मेलन यहाँ पर आज संपन्न होने जा रहा है। उसमें निश्चित रूप से हमारे जितने भी डिप्लोमा इंजीनियर्स हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। मैंने उन सभी से अनुरोध किया है कि हमारे यहाँ पर 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है, यात्रा शुरू होने वाली है, उसमें उन सभी का योगदान अपने अपने डिपार्टमेंटों से जिस प्रकार का है, सभी लोग उत्तराखंड के नवनिर्माण में आगे आएँ और अपना योगदान दें। जो भी उनकी सेवा है उस सेवा का अच्छी तरह से हो और जो उन्होंने सरकार से भी मांग की है निश्चित रूप से उसके लिए हमने एक समिति बनाने का भी निर्णय किया है। वो समिति सभी को सुनेगी और सुनने के बाद उसमें समाधान करेगी। और उधर सहकारिता विभाग में हुई भर्ती घोटाले को लेकर कांग्रेस ने सचिवालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर धरना दिया है और इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत तमाम कांग्रेस दिग्गज धरने पर बैठे और हरीश रावत ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार चहेतों को भर्ती कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने सहकारिता विभाग में भर्ती की सीबीआई जांच की मांग की है और इस मौके पर गर्मा दसौनी, देवेंद्र सिंह, संदीप चमोली, विकास नेगी, अजय सिंह, मनीष कुमार मौजूद रहे। देखिए, ये गंभीर विषय है और राज्य के लिए बहुत ही चिंताजनक बातें हैं। नौकरी पर, वो भी सरकारी, सहकारी, विभिन्न क्षेत्रों में जो नौकरियां हैं उनमें यदि पैसे दे करके नियुक्तियां हुई तो फिर ये राज्य के लिए बहुत ही घातक है। और ये मुद्दा जिसको गणेश गोदियाल जी ने उठाया है, जिसके लिए हम सब लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, ये मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है और राज्य सरकार को चाहिए कि वो लोग विधानसभा की एक कमेटी गठित करें इसकी जांच के लिए, या जो है न्यायिक आयोग गठित करें ताकि इसकी तह में जाकर के दोषियों को दंडित किया जा सके और भविष्य में इस तरीके की घटनाओं की फिर पुनरावृत्ति न हो। देखिए, अभी अध्यक्ष के तौर पे माननीय गोदियाल जी हैं, क्योंकि अभी ना चार्ज है ना कुछ, मैं केवल उनके कार्यकर्ता के रूप में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। धन्यवाद देना चाहता हूँ गोदियाल साहब को कि इतना गंभीर मुद्दा जो आज सबसे बड़ी दिक्कत है उत्तराखंड की बेरोजगारी की, उसको इन्होंने उठाया है और उसमें हम सब लोग यहाँ कांग्रेस जन उपस्थित हैं। सरकार जिस तरीके से लगातार भ्रष्टाचार के बाद भ्रष्टाचार करते जा रही है और मौन लेके हमारे मौनी बाबा बैठ गए हैं। धामी जी का एक ही है कि साहब भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा और सामने से जो है मक्खी नहीं निकली जा सकती है। धन सिंह रावत जी के टाइम में पूर्व में जो 1000 अधिकारियों की भर्ती हुई थी उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, जिसमें कोरोना के कारण में टाइम पर जब लोग घरों से नहीं निकल सकते थे, एक प्राइवेट कंपनी से नोएडा में परीक्षा ली गई। जिन लोगों को पूर्व में सूचना थी वो वहाँ पहले से उपस्थित थे और उन्हीं की परीक्षा लेके उनको पद में दिया गया। आज जिस पद को सरकार ने समाप्त कर दिया था उसको एक नया नामकरण करके उसको पुनर्जीवित करके अपने लोगों को रेवड़ियां बांटने का काम धन सिंह रावत जी ने किया है। और जो मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि साहब मैं बिल्कुल निष्पक्ष जांच करा रहा हूं, वो ये बताएं कि जो व्यक्ति के रहते हुए घोटाला हुआ है उसके पद में रहते हुए कैसे निष्पक्ष जांच हो सकती है। तो मेरा ये मानना है कि पहले धन सिंह रावत जी से इस्तीफा लिया जाना चाहिए, तभी हम किसी निष्पक्ष जांच की बात को समझ सकते हैं, मान सकते हैं। आज बेरोजगार बहुत परेशान हैं और गोदियाल जी को मैं फिर से पुनः एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतने गंभीर विषय को सामने लाने का काम किया है। हम सदन में लगातार उनके चाहे वो
कोविड जांच का घोटाला हो कुंभ का, चाहे वो उनके समय में यूपीएससी के घोटाला भर्ती घोटाला हो, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी के स्टाफ के स्टिंग ऑपरेशन हो, हमने उन सबको उठाया। लेकिन आज तक बीजेपी ने उन 5 सालों में उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करी। और ये एक नया कांड अभी हुआ है जिसको गोदियाल जी ने पकड़ा। मैं पुनः गोदियाल जी के साथ हूँ और उत्तराखंड के जितने बेरोजगार हैं उनकी लड़ाई को लड़ने का काम कांग्रेस इसी तरीके से करते रहेगी। देखिए, सहकारिता विभाग में पिछले 5 सालों से तमाम चले आ रहे भ्रष्टाचारों के चलते आज तमाम लोगों को, जो वाजिब लोग थे, जो योग्य लोग थे, उनको अपनी नौकरियां न मिलकर ऐसे लोगों को नौकरियों से नवाजा गया जो सत्ता में बैठे हुए लोगों के रिश्तेदार थे। ये नौकरियों के गलत बंदरबांट के खिलाफ आज हमारा पहला प्रदर्शन है और आज इसके बाद हम दोबारा भी करेंगे। मैं अभी इंतजार कर रहा हूँ विधानसभा अध्यक्ष जी का। वो मैंने सुना कि असम गई हुई हैं, इसके बाद वो असम से वापस आएंगी। अगला एपिसोड विधानसभा में करेंगे। ये इस प्रदेश में जिस प्रकार से नौकरियों की बंदरबांट की जा रही है और भ्रष्टाचार चरम पर है, एक विपक्षी दल होने के नाते जनता ने 38-40% हमें वोट दिया है और इस उम्मीद के साथ दिया कि हमारी आवाज़ को आप वहाँ तक उठाएं। इसलिए हम जनता की आवाज़ को उठाने यहाँ तक आए हैं, बेरोजगारों की आवाज़ को यहाँ तक उठाने आए हैं, मुख्यमंत्री जी को याद दिलाने आए हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की उनकी बात झूठी साबित हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब भ्रष्टाचार के संयोजक, भ्रष्टाचार के सूत्रधार स्वयं मंत्री बने रहेंगे तो उस विभाग में भ्रष्टाचार की जांच कैसे होगी? ये प्रश्न मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछने यहाँ सचिवालय के गेट पर आया हूँ। तो धामी सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन जारी है कांग्रेस का, जहां मामले की जांच शुरू की जा चुकी है, ऐसा लगातार कहा जा रहा है सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत की ओर से, और कई अफसरों पर गाज भी गिर चुकी है। लेकिन कांग्रेस की ओर से लगातार यह आरोप लगाया जा रहा है कि सहकारिता विभाग में सिर्फ रिश्तेदारों और चहेतों की ही भर्ती की जाती है। और देखिए, 2017 से 2022 के बीच भर्ती की जानी थी, लेकिन ये बड़े घोटाले का आरोप, बड़ी अनियमितता का आरोप लगता है, क्योंकि इस कार्यकाल में बैंक के जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थी उनके 423 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जब शुरू हुई थी, इसके बाद जब रिजल्ट आया तो ये इस तरह का घपला सामने आया। अब सरकार का कहना है कि जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज धरने पर बैठे हुए नजर आए। धूप में, भरी धूप में देखे धरने पर बैठे हुए सचिवालय के सामने प्रदर्शन करते हुए मंत्री धन सिंह रावत का इस्तीफा मांगते हुए नजर आए हैं। देखना होगा कि अब सरकार की ओर से इसमें क्या कुछ कहा जाता है। और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी जी जुड़ चुके हैं, जिनसे हम चर्चा करते हैं। मथुरा दत्त जी, स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। मथुरा दत्त जी, आरोप गंभीर लगाए जा रहे हैं। देखिए, जो रिजल्ट के बाद घपला सामने आया, सरकार का कहना है कि इसकी जांच शुरू कर दी गई है। खुद मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि कई अधिकारियों पर गाज भी गिर चुकी है जी। अब इसके बाद आपकी क्या राय है इस पर? जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी जी, आप बताइए। मथुरा दत्त जी, देखिए, इस पूरे मामले में सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मंत्री धन सिंह रावत कह रहे हैं कि शासन ने इस मामले की पूरी जांच शुरू कर दी है, जो अभी भी जारी है, लेकिन आपकी तरफ से अभी भी इस्तीफा मांगा जा रहा है। नहीं, ये सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि खुद ही जज है और खुद ही अपराधी है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या फैसला होगा। सवाल ये है कि अगर आपने जांच करानी है तो जिन मंत्री जी के कार्यकाल में ये घोटाला हुआ है, क्या वो मंत्री जी रिजाइन करेंगे या तब के लिए यही नेता के नाते कहते हैं कि जब तक जांच नहीं पूरी हो जाती तब तक मैं विभाग को छोड़ रहा हूँ, या उन अधिकारियों को जो सेक्रेटरी हैं जिनके कार्यकाल में इतना बड़ा घोटाला हो गया वो भी कहने को तैयार नहीं है, तो वही लोग सब हैं, वही लोग सब कुछ चलाएंगे, वही मालिक रहेंगे। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये जांच निष्पक्ष जांच होगी या निष्पक्षता होगी? कहीं गलत काम नहीं हुआ है। अगर गलत काम खुद सरकार स्वीकार कर रही है, गलत काम हुआ है, खुद जांच बिठा दी गई है, आप अपनी एजेंसी से जांच कर रहे हैं, आप खुद ही
चोरी करने वाले हैं और खुद ही कह रहे हैं कि नहीं नहीं सब ठीक हो रहा है, हम इसको ठीक कर लेंगे, तो इसलिए शंका के दायरे में है। हमारी मांग है कि व्यापक जांच होनी बिल्कुल, चाहिए। लेकिन मथुरा दत्त जी से ये भी समझा जा सकता है कि सरकार बनने के ठीक बाद कांग्रेस के पास अब ये एक बड़ा मुद्दा आ चुका है। नहीं, सवाल कांग्रेस का नहीं है, ये आम जनमानस का है। लाखों लाख बेरोजगारों के भविष्य का सवाल है। जिन लोगों ने आवेदन किया था उन लोगों को आपने उनके एग्जाम लिए जो टॉपर थे उनको हटा दिया और आज भाई फरीदाबाद आके अपने खास लोगों को भर्ती कर दिया। लाख की आपकी हेराफेरी होगी, लाखों रुपए आपने रिश्वत ले लिया और उसके बाद आप कहें कि नहीं सब ठीक है, हम इसकी जांच करा रहे हैं। ये आप ये कहती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहिए कि सबसे आपका ये विभाग अलग रहेगा। जब आप पाक साफ हो जाएंगे, जांच खत्म हो जाएगी, विभाग आपको दे देंगे। इतना कहने की हिम्मत नहीं हो रही मुख्यमंत्री जी, ना मंत्री जी की हिम्मत हो रही है कि मैं छोड़ रहा हूँ इस विभाग को, और आप जब तक जांच होनी है तब तक आप मैं विभाग छोड़ूंगा और इस विभाग की आप जांच करा लीजिए और मैं किसी भी जांच से गुजरने को करें। लेकिन सवाल ये मथुरा दत्त जी कि क्या मंत्री धन सिंह रावत के इस्तीफे से ही बड़ा समाधान निकल पाएगा सहकारिता विभाग में जो घपला हुआ है? प्रश्न समाधान का नहीं है, प्रश्न नैतिकता का है। अगर आपके मंत्रिमंडल आपके भ्रष्टाचार हुआ है, नौकरी में धांधली की है, आपने सिद्ध कर दिया कि गलती हुई है, तो ये कहने में ना आपके मंत्री कह रहे हैं ना आपका मुख्यमंत्री कह रहे हैं, तो भाई कौन है गलत, कौन जांच करेगा आपकी? क्या किसी मंत्री को इंट्रोगेट पुलिस का आदमी कर सकता है? आप SIT की जांच करें, कोई कर देगा क्या? मिनिस्टर को पूछने की हिम्मत किसकी? लेकिन देखिए, मांग ये की जानी चाहिए विपक्षी नेताओं की तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से, कि जो जांच प्रक्रिया है वो ठीक तरीके से हो और आगे इस तरह के मामले देखने को ना मिले। लेकिन अब आपकी तरफ से मांग की जा रही कि इस्तीफा सौंप दिया जाए, तो ये कोई समाधान है क्या? मेरा सवाल आपसे फिर से आप समझ नहीं है। हमने अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप कहिए आप गलत कह रहे हैं। हमने कहा कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है और आपने जांच बिठाई है तो आप मंत्री को, सेक्रेटरी को, आपके चीफ मिनिस्टर को कहना चाहिए कि नैतिकता कहती है कि मुख्यमंत्री जी को कहना चाहिए, मंत्री जी आपके विभाग में भ्रष्टाचार हुआ है, आप इसके मंत्री थे, थोड़े दिन के लिए आप मंत्री पर ये विभाग आपसे हटा देते हैं, आप इसकी जांच कराइए। ये कहने में क्या दिक्कत हो रही है? हम ये कह रहे हैं, क्या नैतिकता रही कि नहीं रही? क्या किसी की नैतिक जिम्मेदारी है कि नहीं है? बिल्कुल, लेकिन देखिए, नैतिक जिम्मेदारी का हवाला यूं दिया जा रहा है और ये दर्शाया जा रहा है कि अधिकारी जो जांच को प्रभावित कर सकते थे उनको हटा दिया गया है, तुरंत उन पर कार्रवाई की गई है। उन अधिकारी को हटा ही नहीं, सेक्रेटरी क्यों नहीं हटा जो जांच को प्रभावित करता? सबसे बड़ी बात तो IAS सेक्रेटरी होता है। क्या सेक्रेटरी के खिलाफ, उसकी नाक के नीचे हुआ है, सेक्रेटरी के खिलाफ कोई कार्रवाई की? जो जांच के लिए सीधे दोषी हैं, जो पूरे विभाग के HOD हैं, विभाग को चलाते हैं, विभाग का सारा संचालन उनके हाथ में होता है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है उस सेक्रेटरी की? प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनने जा रहे हैं, इतनी लंबी सर्विस हो गई है, आप मेरे से विभाग हटा दीजिए, जांच होने तक मैं अपने को बात साबित कर लूंगा, विभाग दे दीजिएगा। 3 आदमी उसमें महत्वपूर्ण कड़ी है, उसकी मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी बनती है। वो प्रदेश के मुखिया है, वो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। ऐसे उत्तराखंड भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाएगा? हमारा आरोप है कि सरकार की नाक के नीचे और सरकार के मंत्रियों के संरक्षण में इतना बड़ा भ्रष्टाचार फलीभूत हुआ है और इन नौकरी में धांधलेबाजी, वो तो साफ पकड़े जा रहे हैं ना, सामने आ रहा है, अब तो सबके सामने आ रहा है। उसमें हम और आप कौन होते हैं आरोप लगाने वाले? ये तो स्वयं आरोप सरकार लगा रही, सरकार के प्रतिनिधि लगा रहे, सरकार के लगा रहे, गलती होगी, आप जांच करिए साहब। बिल्कुल, आपका अपनी जगह देखिए, एक मजबूत विपक्ष के नाते ये भी कहना ठीक है, लेकिन अब ये देखना हो कि सरकार की ओर से कौन सा नुमाइंदा सामने आता है, क्या कुछ होती है जांच इस पूरे मामले में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए मथुरा दत्त जी। तो फिलहाल ये लगातार कहा जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि जब तक धन सिंह रावत जो इस पूरे मामले के जिम्मेदार हैं, मंत्री हैं,
ये विभाग है उनके पास, वो अपने इस्तीफा नहीं दे देते हैं तब तक इसी तरह से धरने पर कांग्रेस के बड़े नेता बैठे रहेंगे। और वो भी उसमें शामिल हैं कांग्रेस के हाल ही में बनाए गए प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी, साथ ही साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी। आपके सामने तस्वीरें हैं, आपको इसमें पूर्व सीएम हरीश रावत भी नजर आ रहे हैं। तो जितने भी बड़े दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के, वो इस कड़ी धूप में धरने पर बैठे हुए नजर आए हैं। कि सरकार की ओर से आखिर इस पर क्या गहरी प्रतिक्रिया आती है सामने। वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता और चक्राता से विधायक प्रीतम सिंह के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने को जहां राजनीतिक गलियारे में कई मायने लगाए जा रहे हैं, तो वहीं प्रीतम सिंह के मुख्यमंत्री से मिलने को लेकर यशपाल आर्य का कहना है कि उन्होंने विकास के मुद्दों को लेकर उनसे मुलाकात की है और वो कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में शुमार है और उनकी मुख्यमंत्री से भेंट को सामान्य तरीके से लेना चाहिए। गौरतलब है कि कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष की भूमिका की तवज्जो कुमाऊं मंडल को दे दी गई है। तो वहीं गढ़वाल मंडल को लेकर उनका कहना है कि उत्तराखंड एक कौमी गुलदस्ता है और पार्टी हाईकमान इस पर विचार कर रहा है, जिससे गढ़वाल मंडल के नेताओं को भी उचित सम्मान दिया जाएगा। तो वहीं कांग्रेस में समय समय पर गुटबाजी का भी बोलबाला है और इस बोलबाले को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि कांग्रेस एकजुट है और कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर भ्रांतियां फैलाने का काम विरोधियों का रहा है और वो स्वयं संगठन को साथ में लेकर कांग्रेस के अंदर सभी को एकजुट करने और मनाने का कार्य करेंगे। अब देखिए, हमारे सीनियर लीडर हैं प्रीतम सिंह जी, उन्होंने किस संदर्भ में मुलाकात की होगी, विकास के मामले में बात कर सकते हैं, कोई भी अन्य काम हो सकता है, उसके निहितार्थ नहीं निकाले जाने चाहिए और उसको एक सामान्य भेंट के रूप में लेना चाहिए। और मेरी उनसे कल ही बातचीत हुई है, उन्होंने कल अपनी ब्लेसिंग दी है मुझे और सहयोग के लिए कहा है, तो सबका सहयोग चाहिए। उनका भी अनुभवी नेता है प्रीतम सिंह जी और उनका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में हो, चाहे विधानमंडल कांग्रेस विधानमंडल के नेता में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। उनका भी हम सहयोग लेंगे, उनसे भी मार्गदर्शन लेंगे, सब ने मिलकर काम करना है, एक परिवार को हमने जोड़ना है। कांग्रेस एकजुट दिखाई देगी कांग्रेस, आपको लगेगा नहीं। आप ये जो भ्रांतियां हैं, जो इस तरह की कयास आज तक लगते रहे हैं कि कांग्रेस में एकजुटता नहीं है, कहीं न कहीं पर हमने वो दिखा भी है, लेकिन मेरा विश्वास है कि हम सब जगह इस पार जाएंगे, हमारे संगठन जाएगा। कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व के पास निश्चित रूप से गढ़वाल के बारे में हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, जो हमारे सहयोगी साथी हैं, उनके बारे में निश्चित रूप से गढ़वाल की जो एक महत्व है, वो गढ़वाल की अनदेखी कौन कर सकता है। और हमारा तो हमेशा कांग्रेस का एक संकल्प भी रहा है, कांग्रेस की एक सोच भी रही है कि सबको, पूरा गढ़वाल कुमाऊं ही नहीं, पूरा उत्तराखंड एक गुलदस्ता है। उस गुलदस्ते में कई फूल हैं, उस फूलों की ज़रूरत, महक आपको गढ़वाल में भी दिखाई देगी और यहाँ भी दिखाई देगी। और हमें यकीन है कि गढ़वाल में हमारे साथियों को पूरा सम्मान मिलेगा, उनको पूरा आदर मिलेगा और उनको महत्वपूर्ण स्थान मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। केंद्रीय नेतृत्व तो निश्चित रूप से इस संदर्भ में विचार विमर्श कर रहा होगा। अब उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों की दशा बदलने वाली है और ये दावा किया है उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने खुद। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि उत्तराखंड के सभी सरकारी स्कूलों को चटाई मुक्त करने के साथ ही गुणवत्ता युक्त शिक्षा दी जाएगी और इसके लिए 6 माह का समय निर्धारित किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि 6 माह के भीतर उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में कई बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, जिससे लोग प्राइवेट स्कूलों की ओर कम और सरकारी स्कूलों की ओर ज्यादा आकर्षित होंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, इसके लिए अधिकारियों के साथ बैठकें की जा रही हैं और साथ ही शिक्षक संगठनों को भी राज्य में गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के लिए साथ लाया जा रहा है, जिससे छात्रों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके।
उधर जनपद पौड़ी के जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत रांसी खेल मैदान में हो रहे कार्यों का निरीक्षण कर कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया कि बेहतर गुणवत्ता के साथ कार्य जल्द पूर्ण करना सुनिश्चित करें। ये भी कहा कि खेल प्रतिभागियों के लिए हर तरह की व्यवस्था हो, इसके लिए विशेष ध्यान देना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने इंडोर स्टेडियम में हो रहे कार्यों का निरीक्षण भी किया। जिलाधिकारी ने रांसी खेल मैदान में मल्टीपर्पज हॉल, टेबल टेनिस, फुटबॉल, कैंटीन आदि हेतु सुविधाओं का जायजा लेते हुए कार्यदायी संस्था उत्तराखंड पेयजल निगम इकाई देहरादून को निर्देशित किया कि समस्त कार्यों को निर्धारित समय के अनुरूप पूर्ण करना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि निचले तल से ऊपरी भवन में जाने के लिए बेहतर सीढ़ी बनाएं और ये भी कहा कि बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय बनवाना सुनिश्चित करें। और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि फुटबॉल ग्राउंड के चारों ओर एक समान लेबल रखें और जिससे खेल प्रतिभागियों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। ये भी कहा कि दर्शकगणों को बैठने की उचित व्यवस्था बनाना सुनिश्चित करें। और इसके अलावा उन्होंने इंडोर स्टेडियम में सिंथेटिक लॉन टेनिस कोर्ट का निरीक्षण भी किया। उन्होंने संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया कि अगले माह के अंदर कार्य को पूर्ण करना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पानी निकासी के लिए नालियां बनाएं। उन्होंने ये भी कहा कि सिंथेटिक लॉन टेनिस कोर्ट में लाइट बैठने की व्यवस्था और बालक बालिकाओं के लिए चेंजिंग रूम का कार्य भी जल्द पूर्ण करें। उधर ऋषिकेश नगर निगम में आयोजित बोर्ड बैठक में कुछ पार्षदों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया है और बैठक से उठकर चले गए। आज ऋषिकेश नगर निगम में बजट को लेकर बोर्ड बैठक बुलाई गई थी और बोर्ड बैठक शुरू होते ही पार्षदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। बीजेपी के पार्षद शिव कुमार गौतम ने बैठक में अधिकारियों की कार्यशैली से नाराजगी जताई और नाराज होकर बोर्ड बैठक का बहिष्कार कर दिया। शिव कुमार गौतम के साथ राजू दिवाकर, प्रभाकर शर्मा, सुंदरी कंडवाल और लता तिवारी ने भी बजट बोर्ड बैठक का बहिष्कार किया। साइन की जहाँ तक बात है, साइन तो हम कर रहे थे, लेकिन जो हमें बाद में पता चला, साइन बल्कि कुछ पार्षदों ने हमने कर लिए थे, लेकिन हमने मैडम से ये महापौर जी से बात करी कि किसी प्रकार से पहले बजट बैठक पास न करके आप बोर्ड बैठक बुलाया। हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में, हमारे वार्ड में जो समस्याएं हैं उनको पहले देखा जाए क्या समस्या है, क्योंकि पिछली बार भी यही हुआ और अब पुनः फिर वही है कि केवल बजट पास कीजिए। तो हम केवल एक आधार हैं बजट पास करने का, ये हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में जो समस्याएं हैं वो सॉल्व हों, उन समस्याओं को बोर्ड में रखा जाए। सदन पास करे ना करे वो सदन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो अति आवश्यक समस्याएं हैं उन पे गौर किया जाए, सुना जाए। महापौर मैडम सुने तो, एमएनए साहब सुने तो, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है केवल लिखा गया है कि केवल बजट बैठक पे ही बजट बैठक पास कीजिए और अन्य विषय पर चर्चा नहीं होगी। तो अब कुछ पार्षद बाहर चले गए, उन्होंने साइन नहीं की, तो महापौर मैडम ने ये बोला कि फिर मैं जवाब किस बात का दूँ। जब जवाब नहीं मिलना है तो हम बोर्ड बैठक छोड़ के आ गए, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ी समस्याएं हैं। क्षेत्र की जनता परेशान है, पानी की बहुत किल्लत है और जो नाली, एक दो नालियों का प्रस्ताव हम दे रखे थे। बिजली के खंभों का मैंने पिछली 3 बोर्ड बैठक में लगातार दिया, बोर्ड ने पास किया। आज तक वो बिजली के पोल नहीं लगे। हाँ, कुछ इलेक्ट्रिक पोल लगे हैं 2-3 हमारे वार्ड में, लेकिन जो 10 पोल मैंने पहली बोर्ड बैठक में पास करे थे वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं जनता का प्रेशर हम पे भी है, हमें जनता ने चुना और हमें उनके लिए काम करना है। आज हमारी बोर्ड बैठक जो है लगभग साल भर बाद बोर्ड बैठक थी और बहुत सारे मुद्दे थे जो हमने प्रस्ताव दिए थे और वो यहाँ पास हुए थे, उन पर काम नहीं हुआ। आज उन सब बातों पर चर्चा होती, लेकिन जो भाजपा की पार्षद हैं, जो ट्रिपल इंजन की जो सरकार है, ये आपसी द्वेष भाव के कारण जो सदन का माहौल था वो अच्छा माहौल नहीं था। हम स्वस्थ चर्चा करना चाहते हैं और चर्चा करके हल निकले, निष्कर्ष निकले। लोग परेशान हैं, बंदर जो है आप सब्जी खरीद कर घर तक नहीं ले जा सकते, आवारा सुअर हो गए, जानवर हो गए, आप रोज़ हमारे लोग चोटिल हो रहे हैं। छोटे छोटे मुद्दे हैं और बड़े मुद्दे भी, पार्किंग के मुद्दे हैं और बड़े बड़े मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी थी। सदन में अपनी बात रखते, अपने प्रस्ताव रखते, बात करते, लेकिन कुछ नहीं। ये जो है आपसी झगड़े के कारण जो है आज का दिन भी हमारा बर्बाद हो गया और सदन चला ही नहीं, मीटिंग स्थगित हो गई। तो हम ये कहना चाहते हैं आपस में झगड़ा, अपना झगड़ा बाहर रखिए। सदन में जब सदन हो, सदन में चर्चा हो, निष्कर्ष हो, जनता।
और संयुक्त किसान मोर्चा ने विधायकों का मानदेय जिसको दोगुना करने का उन्होंने विरोध किया है और कहा है कि 1,60,000 से बढ़ाकर किया गया 3,20,000 रुपए। विधायकों की कई पेंशन लेने का विरोध किया है। चौधरी गढ़वाल मंडल अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत। अच्छा, क्या मांग है आपकी, क्या किस बात? हमारी तो अभी दरअसल अभी सरकार नहीं बनी है और 4 दिन बढ़ोनी है, एकदम इनकी तनख्वाह एमपी एमएलए जो दुगनी कर दी, तो हम इसका विरोध था। अरे गरीब की वोट लेकर गए तो गरीब की करनी थी ना, जिन्हें 1,000 रुपये पेंशन मिल रही तो उन्हें 5,000 कर देते, जिन्हें 1,60,000 रुपये पेंशन मिल रही उनकी 3,20,000 करनी न्याय है। वे वापस की नहीं जाए, ये 5,000 कर जाए। जब तक आंदोलन जारी रहेगा पूरे प्रदेश के मुख्यालयों में प्रदर्शन होगा और देहरादून में प्रदर्शन होगा, उसकी हम तब तारीखें घोषित करेंगे। और हमारा ये कि जिस तरह तनख्वाहें बढ़ रही, इस तरह फसलों के रेट बढ़ो, किसान को सब्सिडी दी जा, पंजाब की तरह बिजली फ्री हो किसानों के लिए, ये हमारे आज के मुद्दे हैं। धन्यवाद। सरकार से कोई बात हुई इस बारे में? इस सरकार से तो अभी कोई बात नहीं है, तो सब अखबारों में सब जगह आ गया। सरकार बात करती तो कहीं ना कहीं किसानों का शोषण होगा, नहीं पूरी जनता का शोषण। रोड अध्यक्ष उत्तराखंड किसान मोर्चा। क्या कहना है? हमारा कहना यह है कि एक तरफ तो सरकारी अधिकारियों की, सरकारी कर्मचारियों की, यहाँ तक कि पुलिस वालों तक की भी पेंशन खत्म करने की जा रही, खत्म कर दी। दूसरी तरफ एक एमएलए की पेंशन कहीं पेंशन ये ले रहे। तो हमारी सरकार से मांग है कि अगर एमएलए चाहे वो 1 बार का हो, चाहे एमएलए हो 10 बार का हो, पहली तो बात उसको पेंशन मिलनी ना चाहिए। जब ये कहकर सत्ता में आ रहे कि हम जन सेवा के लिए आए, तो सेवा के लिए कोई पैसा है, कोई तनख्वाह, कोई मतलब नहीं बैठ रहा। जब ये जनता की सेवा के लिए इसमें आए, राजनीति में आए, तो फिर पेंशन का क्या मतलब बैठ रहा है? पहली तो बात इनकी पेंशन खत्म करी जाए पूर्ण तरीके से, और अगर खत्म भी नहीं करते तो एक विधायक की 1 पेंशन हो, चाहे वो 10 बार का एमएलए हो। चौधरी गढ़वाल मंडल अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत। अच्छा, क्या मांग है आपकी, क्या किस बात? हमारी तो अभी दरअसल अभी सरकार नहीं बनी है और 4। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड की खास खबरों में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।